नमस्कार साथियों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको दिखाने लाए हैं रीवा शहर में सजी पटाखों की दुकानें एवं साथ ही दीपावली के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजन द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं गणित न्यूज को इस दीपावली के त्यौहार की हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ ही रीवा नगर वासियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये दीपावली का त्यौहार है जो कि बहुत प्राचीन समय से हमारे देश और बाकी हिंदू राज्यों में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार सनातन परंपरा से चला आ रहा है। इस त्यौहार का मुख्य महत्व ये है कि आज ही के दिन श्री राम भगवान अयोध्या वापस आए थे रावण का वध करके, और उन्हीं के स्वागत के लिए अयोध्या में नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। और तब से यह परंपरा चली आ रही है और प्रतिवर्ष हिंदू धर्म के लोग इस पर्व को मनाते हैं। यह कोरोना काल की प्रथम दीपावली हमारे देश में मनाई जा रही है और इसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अभी हम लोग रीवा के वरिष्ठ पटाखा व्यापारी बल्लम भाई के यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या इस बार कोरोना की महामारी पर क्या असर पड़ा है और किस तरह से इनका धंधा चल रहा है। बताइए बल्लम भाई। बढ़िया है, जो भी है मद्दा तो है ही है। इस साल कोरोना की वजह से व्यापार बहुत मद्दा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है इस बार? हो गया दिक्कत यही, कोरोना की वजह से पब्लिक नहीं आ रही है, व्यापार कम हो रहा है। तो आप लोगों को इस बार चाइना के माल मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं, हम नहीं रखते नहीं। तो आप लोग पूरी तरह से भारतीय माल बेच रहे हैं इस बार? हाँ जी जी जी। आप लोग कहाँ से लाते हैं इस माल को? हम यही लोकल खरीदी करते हैं। अच्छा, लोकल से खरीदते हैं। तो इस बार कोरोना की वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है क्या? हो गया व्यापार नहीं, तो व्यापार मद्दा है। मद्दा ही कहलाएगा क्या। तो क्या अगले साल उम्मीद है? अगले साल भोलेनाथ जाने, हम क्या बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बल्लम भाई। हमारे साथ रीवा शहर के वरिष्ठ नागरिक विक्रम सिंह जी उपस्थित हैं, एडवोकेट हैं वो। आइए उनसे चर्चा करते हैं दीपावली के महत्व और पटाखों के बारे में। बताइए विक्रम सिंह जी। सबसे पहले तो गुरु हम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। कोरोना महामारी के कारण थोड़ा सा यहाँ जो है तो माहौल उस तरह का नहीं है, लोगों में उतना उत्साह भी नहीं है और सभी सुरक्षा के को देखते हुए आदमी कर रहा है बच्चों के। चूँकि ये देश का त्यौहार है तो इसलिए ये सब चीज़ें उतना उत्साह नहीं है। मेरा ये कहना है कि क्या इस बार जैसे अभी आप पटाखों की दुकान में आए हैं, क्या आपको पिछले साल की वजह से कुछ सामान महंगे पड़ रहे हैं कि सस्ते पड़ रहे हैं या कोई दिक्कत नहीं हो रही? अब 9-10 महीने से लॉकडाउन है तो वैसे भी हर चीज़ आदमी को महंगी नज़र आती है। थोड़ा सा आदमी का और थोड़ा कुछ पहले से तो महंगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं विक्रम दा। हाँ, मैं साहिल सिंह पहले तो गणित न्यूज़ को बिल्कुल दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज दीपों का त्यौहार है। ये हमारे देश की धारणा चली आ रही है, आज के दिन हमें अपने अतिथियों का दीप जला के स्वागत करना चाहिए। इस त्यौहार को मनाने की कई धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सब अपने अपने उपलक्ष्यों से इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म जो है वो भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने जब दीप जलाए थे तब उसी याद में लोग आज भी दीप जला के दीपावली त्यौहार मनाते हैं। जैन धर्म में उनके 24वें गुरु को आज के दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए जैन धर्म भी इसको बहुत खुशी से मनाता है। बौद्ध धर्म के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन गौतम बुद्ध अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ अपने घर में करीब 18 साल के बाद वापस लौटे थे, जिसकी खुशी वहाँ कपिल वस्तु के लोगों ने भी दीप जला के की थी और उन्होंने बोला था अतिथि दीपो भवा, अपने अतिथि का दीप जला के स्वागत करें। सिख धर्म के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन उनके गोविंद सिंह गुरु जेल से वापस लौटे थे और लोगों ने उसकी बहुत खुशी मनाई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार कोरोना महामारी के चलते दीपावली में पटाखों की दुकानें लगी तो हैं लेकिन काफ़ी कम स्थिति में लगी हुई हैं और यहाँ के व्यापारियों का भी ये कहना है कि इस बार बिक्री भी थोड़ा सा कम हुई है और लोग चूँकि घरों से कम ही निकल रहे हैं। ये तो खैर अच्छी बात है, कोरोना के हिसाब से लोगों में सजगता है।
जिसकी वजह से लोग कम निकल रहे हैं। और इस महामारी से लड़ने का अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक तो यही मंत्र ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और कम से कम बिना कारण के घरों से नहीं निकलना है। आप सभी को, सभी देशवासियों को गणित समाचार की ओर से दीपावली के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक निवेदन है कि आप लोग पटाखे तो खरीदें, पर इस तरह के पटाखे खरीदें जिससे प्रदूषण कम हो, क्योंकि प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारी फैलती है। और यदि आप लोग चाहेंगे तो उस बीमारी से बचने के लिए प्रदूषण वाले पटाखों से बचें। आज की विशेष खबर यही थी। बाकी खबरों के साथ और नई चीज़ों के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।